नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए लगातार भर्ती निकाली जा रही है। अभी आपने देखा था कुछ महीने पहले वर्क इंस्पेक्टर का पद निकाला गया था, पंप ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई थी और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र, वायरमैन वाले छात्र, फिटर वाले छात्र, मशीनिस्ट वाले छात्रों को मौका दिया गया था और बड़ी बड़ी संख्या में यह भर्ती निकाली गई थी। फिर दोबारा से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अब लैब इंस्ट्रक्टर का भर्ती निकाल दिया और इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि एज सर 18 साल है कि 21 साल है। तो पहला ये कंफ्यूजन दूर हो चुका है। दूसरा कंफ्यूजन था कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और तीसरा कंफ्यूजन था कि क्या सीआईटीएस वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या उनको अलग से कोई बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर भी आपके पास कंफ्यूजन है। चलिए सारे कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं और शुरुआत करते हैं। लेकिन बाबू देख लो, यहाँ पे आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का दो एग्जाम आपको देना है। एक तो लैब इंस्ट्रक्टर का जो निकला हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज में और दूसरा पंप ऑपरेटर और वर्क इंस्पेक्टर का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, वैसे में दो अलग अलग एग्जाम देना है और दोनों का भी एग्जाम आपको बीटीसी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। दोनों का लगभग सिलेबस पैटर्न सेम रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तैयारी कर लें, सेट प्रैक्टिस भी करें, तैयारी भी करें, आपका थ्योरी क्लास भी करें, है ना, थ्योरी क्लास के बाद हम सेट प्रैक्टिस के लिए क्लासरूम में सेट प्रैक्टिस भी करें, तो इसके लिए इजी वे कोचिंग की तरफ से ऑफलाइन न्यू बैच शुरू हो चुका है और बैच के साथ साथ आपको सेट प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। वैसे में आप घर बैठ के इंतजार ना करें प्लीज, क्योंकि बहुत सारी भर्ती आ रही है। आप एग्जाम के दिन या फॉर्म भरने के बाद तैयारी करिएगा तो नौकरी नहीं मिलता, सीधा बात है। और अभी तो आपका एएलपी भी आने वाला है जिसमें 11,000 पद है और भी तमाम भर्ती आएंगी। वैसे में आप तैयारी जरूर करिए, देर मत करिए, जरूर पटना के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो ऑनलाइन पढ़िए जरूर। वैसे ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहेगा नौकरी चाहिए तो, लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो ऑनलाइन इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे आप तो देखिए ये इस तरह का लेआउट दिखाई देगा। इसमें आप देखिएगा अनुदेशक लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर अनुदेशक है, इसमें नीचे यहाँ पर अनुदेशक, ठीक है, इसी को यहाँ जूम करके दिखाया गया अनुदेशक। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी भर्ती निकाली गई सबका है। तो बिहार इंस्ट्रक्टर वाला ये जो पद दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करके बिहार जो लैब अनुदेशक की भर्ती निकाली गई उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तथा पंप ऑपरेटर के लिए और वर्क इंस्पेक्टर के लिए आप मास्टर कोर्स में जाकर उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लगभग लगभग कोर्स सेम ही है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले समझिए कि कौन कौन से जो ट्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई। तो पहला ट्रेड आपके सामने है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए यहाँ पे जो अनुदेशक पद है किसके लिए, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, इन दोनों में भर्तियों की संख्या टोटल की हम बात करें, देखिए 249 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और साथ ही साथ जो हमारा स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है इसमें 3 पदों पे निकाली गई, लेकिन इसका हम चर्चा नहीं करेंगे। पॉलिटेक्निक वाला की हम बात करें तो 249 पदों पे निकाला गया, ठीक है ना, जिसमें महिलाओं के लिए 86 सीटें रिजर्वेशन दी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका नेशनल काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग दिल्ली एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से किसी से भी अगर आपने आईटीआई किया है, किससे, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ट्रेड है उसका नाम है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और रेडियो एनटीवी। इससे भी बच्चे जो एससीबीटी या एनसीबीटी से 2 साल का कोर्स किए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेतन स्तर सबका 6 है और स्टार्टिंग जो वेतन है मतलब पे स्केल जो 34,400 है, मतलब कुल मिलेगा 50-60,000, 60-70,000 सैलरी आपको मिलने वाला। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले बच्चे, इनके लिए टोटल सीटों की संख्या 130 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 44 सीटें रिजर्व की गई है। ठीक है, आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट है हमारा फिटर के लिए। फिटर के लिए यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 84 है, जिसमें से 29 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे भी सेम वही क्वालिफिकेशन, अगर आपने एनसीबीटी या एससीबीटी से फिटर ट्रेड से आईटीआई किए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े हम तो अब आता है वेल्डर। वेल्डर के लिए टोटल सीटों की संख्या 84 है। ठीक है, और यहाँ भी एनसीबीटी और एससीबीटी से वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
मशीनिस्ट, मशीनिस्ट के टोटल सीटों की संख्या 82 है, जिसमें 27 पद महिलाओं के लिए है, और यहां भी एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वेयर, सर्वेयर के लिए भी सेम वही कंडीशन है भाई, टोटल 84 सीट है, 29 सीट महिलाओं के लिए है, और यहाँ पे अगर आपने एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से इतने सारे ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे, आप देख लीजिए आपका ट्रेड क्या है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि सब आईटी जो डिप्लोमा कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें लाइव इंस्ट्रक्टर का एज ऐसे नॉर्मली 21 साल पूरा अफवाह उड़ गया था, नोटिफिकेशन में भी एक जगह 21 साल था, लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया है। अब अपडेट आया है कि भाई 18 साल मिनिमम है ना, आपकी जो न्यूनतम आयु है 18 साल होना चाहिए 1/8/2026 तक, ठीक है, 1/8/2026 तक, यहां तक आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। और इसमें जो अपर एज लिमिट है 37 साल है, लेकिन जो एसी एसटी वाले बच्चे, जो महिलाएं हैं, जो ओबीसी से है, उनको छूट दिया जाएगा। महिला है तो उनके लिए 40 साल है जनरल एज है, और पिछड़ा अति पिछड़ा वाला है उनको 40 साल है, अनुसूचित जाति का 42 साल है, और हैंडीकैप अगर है तो उनको 10 साल और एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिए आवेदन शुल्क 100 रुपया है, ठीक है, आवेदन शुल्क 100 रुपया ऑनलाइन आपको भरना है, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 15 अप्रैल से स्टार्ट है और अगला मई तक चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में समझ लीजिए, इसके बाद हम सीआईटीएस के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपीरियंस यही समझ लीजिए, यही पे दिया हुआ है, समझ लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो भर्ती की जा रही है पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेज में की जा रही है, लेकिन उस पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेज में पहले से ही कुछ कैंडिडेट है जो इस पद पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, जो कोई 2 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। तो इन्होंने उन लोगों को, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे थे, उनको बेनिफिट्स देना चाहा, तो बेनिफिट्स क्या दिया है कि प्रति वर्ष उनके लिए 5 नंबर अलॉट किया है। कितना किया है, 5 नंबर अलॉट किया है, और मैक्सिमम 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए किया है। मतलब जो इंसान 1 से लेकर 5 साल तक डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर काम कर रहा था, उसको प्रति वर्ष के हिसाब से 5 नंबर दिया जाएगा, तो 5 साल कितना हुआ, 25 नंबर उसको मिलेगा। अब मान लीजिए कोई 2 साल काम किया तो उसको 10 नंबर मिलेगा, कोई 3 साल किया हो तो 15 नंबर मिलेगा, और कोई 10 साल किया हो तो कोई बात नहीं, 10 साल वाला को 10 साल का नंबर नहीं मिलेगा, 5 साल का मिलेगा, तो मैक्सिमम 5 साल का नंबर उनको दिया जाएगा, मतलब 5 वर्ष तक 25 नंबर करके दिया जाएगा। तो टोटल कुल इनका 25 अंक हुआ, ये 25 अंक उनके मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा डायरेक्टली, मतलब किसी का 25, किसी का 15, किसी का 10, किसी का 5 जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत कम है, आपको अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो परीक्षा होगा 75 नंबर का आपका परीक्षा होगा, कितने का होगा, 75 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा। इस 75 नंबर में जितना भी नंबर लाइएगा उसमें 0.75 से गुना हो जाएगा, कितने से, 0.75 से गुना हो जाएगा, और जो नंबर आएगा वही आपका मेरिट लिस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर आपने 75 में से 60 नंबर ला दिया आपने, ठीक है ना, 60% आपका 75 का मतलब जो भी नंबर आए, मान लीजिए 60% नंबर ला दिए, ठीक है, उसमें 0.75 से गुना कर देगा तो आपका 45 अंक आपका एक्चुअल में नंबर आया है। 75% आपका नंबर है, 75 का 60% आपने नंबर लाया, ठीक है। मान लीजिए 75 नंबर का एग्जाम, उसमें 60% आपका नंबर आया, उस 60% में आपका 75 से 0.75 से गुना करके आपका क्या करेगा, निकाल लेगा आपका एक्चुअल नंबर, और यही मेरिट लिस्ट पे आपका, इसी पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। बाकी 45 नंबर तो आपका रहा, अगर वो लाइव इंस्ट्रक्टर होगा, पहले से संविदा पर काम कर रहा होगा, तो उसका नंबर यहां पर जुड़ के उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब रहा बात कि क्या सर इसमें सीआईटीएस करने वालों को बेनिफिट्स मिलेगा, तो बाबू इसमें सीआईटीएस करने वालों को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, बिल्कुल नहीं, इसमें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार पहले से ही लाइव इंस्ट्रक्टर के रूप में डिप्लोमा कॉलेज में पहले से ही संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें ऐड करना होगा, प्रूफ देना होगा कि हम डिप्लोमा कॉलेज में अभी भी कार्यरत हैं और पहले भी हम काम कर रहे थे, उनको ये सूचना देना होगा, जिसका फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही सा है। लेकिन आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, बीटीसी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए
भारी मात्रा में सीटें निकाली गई है और 2-3 एग्जाम आपको देने का मौका मिल रहा है। एक तो आपको लैब इंस्ट्रक्टर का देने का मौका मिल रहा है, वर्क इंस्पेक्टर का मौका मिल रहा है, पंप ऑपरेटर का मौका मिल रहा है। तो इस सब एग्जाम जो होंगे ना, किसी ना किसी एग्जाम में आप क्वालिफाई होगा, नौकरी मिल जाएगा। टेक्निकल का यहाँ पर ज्यादा वेटेज है, साइंस भी प्रश्न पूछेगा। वैसे में अब जरूरत है आपको घर से बाहर निकलने का और पटना आकर तैयारी करने का। बाकी आपकी मर्जी। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। और जो लड़कियां हैं जरूर आप तैयारी करिएगा, आपको जो अच्छा मौका है और आपको निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।